अब सरकार क्या करेगी? और इनके रंग तो बदलते दिख रहे हैं, इनका क्या है? देखिए ब्रजेश जी, पहले हम अपने मित्र अनिल दुबे जी के लिए ही बात करते हैं, क्योंकि वो प्रियंका जी के साथ बैठे हैं तो उनकी कुछ बातों से वो प्रभावित दिख रहे हैं आज। तो ब्रजेश जी आप इनको बताइए, अनिल जी को, कि देखिए अभी केसी त्यागी जी भी इसी तरह से बात कर रहे थे कि दिल्ली की सत्ता में सहयोगी भी थे और सरकार की आलोचना भी कर रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि केसी त्यागी जी की तरह आपका भी मामला हो जाए। तो पहले नौकरी बचाइए, प्रियंका जी आपकी नौकरी बचाने नहीं मलिक आएंगे। साहब, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। अब आप हम दूसरी अरे नहीं नौकरी नहीं, नहीं ये कर रहे हैं, आपने नौकरी बहुत आप कर रहे आपत्तिजनक होंगे। बात कही है। दुबे जी किसी की नौकरी नहीं करते हैं। मैंने कोई ऐसी ये कैसे कह दिया आपने? नहीं, आप दुबे जी किसी की नौकरी नहीं मैं करते। अपने दल का पक्ष रख रहा हूँ और जो सही है हम अपने नेता का पक्ष रख रहे हैं, हमारा पक्ष नहीं दुबे जी है। उनको बोलने दो, पहला राउंड है ना। दुबे जी अब मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार योगी बाबा की आई थी और बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी फेमस भी हुए थे। और वो चाहे उसमें ऑपरेशन लंगड़ा हो, चाहे तमाम एनकाउंटर हो, 2017 2019 में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला और एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना। लेकिन कोई विभत्स कांड हो गया, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज हो गई जिससे प्रशासन पे, पुलिस पे कोई दबाव आ रहा है और इस तरह से कोई ये घटना हो गई, आपने उसका जो दोषी है उसका घर तोड़ दिया, आपने शांत कर लिया, एक आध केस में हो गया, चलता है। लेकिन आप उसको परिणति बना लें, आप उसको रोज करें, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? इस पर सवाल उठता है। और फिर आप इसमें कहीं नहीं है। देखिए मैं नाम दोहराना नहीं चाहता, तमाम नाम यहाँ पे प्रियंका जी ने भी बताए हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताए हैं। तो कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं 2 मिनट के अंदर ब्रजेश जी। 28 सालों से एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर नौकरी छोड़ के धरना दे रहे हैं मुजफ्फरनगर पे, उस पर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं 28 साल से। और एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाई हुई है और वो बंच बना के उन्होंने योगी जी के हाथ में भी दिया है, तमाम मंत्रियों के हाथ में दिया है। 2017 के इलेक्शन में उन्होंने योगी जी के हाथ में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, उल्टा उन्हीं पे कार्रवाई। एक और सवाल है, क्या बुलडोजर भेदभाव करता है या बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 7.5-8 सालों में समान रूप से हुई? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्रजेश जी मैंने कहा कि अगर कोई विभत्स कांड हो गया है, कोई ऐसा कांड हो गया, अब एक मैं एग्जांपल आपको दूं, जिस प्रकार से कलकत्ता में ममता बनर्जी के लिए सिरदर्दी बनी हुई है एक केस, ऐसे केस में आप अगर इस तरह की भी घटना कर सकते हैं तो जनता में कोई रिएक्शन इसका नहीं आएगा। लेकिन अगर हर तीसरे दिन आप बुलडोजर का यूज करें और प्रधानमंत्री जी भी बुलडोजर की तारीफ करें और मुख्यमंत्री जी भी तारीफ करें, तो ये ठीक नहीं है। फिर अदालतें कहां जाएंगी? और आपको देखा देखी दूसरे प्रदेशों में भी शुरू हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दूसरी जगह इस चीजों को करें, तो ये गलत है। मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए। इसीलिए शुरू यूपी ने किया और मजा अब सबको आने लगा है इसमें। हर कोई यही कर रहा है। आप किसी राज्य में देखें, ज्यादातर में यही हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मलिक साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा बहनों भाइयों। इस कार्यक्रम का